कभी सोचा है कि एक शेयर की असली कीमत होती क्या है? मतलब एक तरफ तो उसकी कागजी कीमत होती है और दूसरी तरफ बाजार में उसकी कीमत आसमान छू रही होती है। तो आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो शेयर बाजार में दिलचस्पी रखने वाले हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि भाई एक शेयर जिसकी कीमत कागज पर तो सिर्फ 10 रुपए लिखी है, वो बाजार में 2500 रुपए का कैसे हो सकता है? क्या ये कोई घोटाला है या इसके पीछे कोई और कहानी है? देखिए, ये सवाल सिर्फ मनगढ़ंत नहीं है, ये सवाल असल में पूछा गया है और अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल जवाब है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज समझनी होगी कि कंपनी असल में होती क्या है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे ही कोई इंसान पैदा होता है उसकी अपनी एक पहचान बन जाती है ना? ठीक उसी तरह जब एक कंपनी रजिस्टर होती है तो कानून उसे एक अलग कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे देता है। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है और हाँ, उस पर कोई केस भी कर सकता है। और इसी अलग व्यक्ति होने की वजह से एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट सामने आता है, लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब सीधा सा है, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 10 रुपए वाले 100 शेयर खरीदे और वो कंपनी दिवालिया हो गई, तो आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ 1000 रुपए का होगा, भले ही कंपनी पर करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो। तो अगर कंपनी एक पूरा केक है तो शेयर उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि केक के सारे टुकड़े एक जैसे नहीं होते। चलिए देखते हैं कि ये टुकड़े कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मोटे तौर पर 2 तरह के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो सुरक्षा और एक तय इनकम की तरह हैं। डिविडेंड भी फिक्स्ड मिलेगा और अगर कंपनी बंद हुई तो पैसा भी पहले वापस मिलेगा। वहीं जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं वो कंपनी में वोटिंग का हक और अनलिमिटेड ग्रोथ की संभावना देते हैं, लेकिन यहां पर जोखिम भी ज्यादा होता है। चलिए अब वापस आते हैं अपनी पहली पहेली पर कि एक शेयर की कीमत 10 रुपए भी है और 2500 भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक शेयर के असल में 3 अलग अलग मूल्य होते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है फेस वैल्यू। अब ये क्या भला है? इसे किसी किताब पर छपी कीमत की तरह समझिए। ये कीमत बस एक बार प्रिंटिंग के समय तय हो जाती है। अब वो किताब कितनी भी पॉपुलर हो जाए, ये कीमत कभी नहीं बदलती। ये बस कंपनी के हिसाब किताब के लिए होता है। दूसरा है बुक वैल्यू। सोचिए कि आज कंपनी अपना सारा सामान बेच दे और अपने सारे कर्ज चुका दे। इसके बाद जो पैसा बचेगा वो शेयर धारकों में बांटा जाएगा, तो प्रति शेयर जो रकम मिलेगी ना, वही है बुक वैल्यू। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी खिलाड़ी, मार्केट वैल्यू। ये हर रोज सब्जी मंडी में प्याज की कीमतों की तरह है। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हर सेकंड बदलता रहता है और यही वो कीमत है जो असली दुनिया में मायने रखती है। यही वो कीमत है जो शेयर खरीदने के लिए हमें चुकानी पड़ती है। तो अब तस्वीर साफ हुई। फेस वैल्यू बस एक अकाउंटिंग नंबर है, बुक वैल्यू कंपनी की एक तरह से आंतरिक कीमत है और मार्केट वैल्यू ही वो लाइव कीमत है जो असल में मायने रखती है। इसलिए जब 10 रुपए के फेस वैल्यू वाला शेयर 250 रुपए में बिकता है तो उसकी मार्केट वैल्यू चुकाई जा रही होती है, फेस वैल्यू नहीं। लीजिए, पहली सुलझ गई। अच्छा, तो अब जब ये तीनों वैल्यूज समझ आ गई हैं तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनियां कैसे अपनी रणनीति के हिसाब से शेयर की मार्केट कीमत को बदलती हैं। और इसका एक बहुत दिलचस्प तरीका है स्टॉक स्प्लिट। आसान भाषा में स्टॉक स्प्लिट का मतलब है एक बड़े नोट के छुट्टे कराना। सोचिए, अगर एक शेयर की कीमत बढ़ते बढ़ते 1000 रुपए हो गई है तो छोटे निवेशक उसे खरीदने से हिचकिचाते हैं। इसलिए कंपनी उस एक शेयर को 500 रुपए के 2 शेयरों में बांट देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर खरीद सकें और बाजार में उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाए। और जैसे ही स्टॉक स्प्लिट की घोषणा होती है ना, बाजार में एक हलचल मच जाती है। पहले तो अच्छी ग्रोथ की वजह से कीमत बढ़ ही रही होती है, फिर घोषणा के बाद नए निवेशक आते हैं और कीमत को और ऊपर ले जाते हैं। स्प्लिट से ठीक पहले एक और तेजी आती है और फिर जाके कीमत नए स्तर पर एडजस्ट हो जाती है। ये दिखाता है कि बाजार इन घटनाओं पर कितनी तेजी से रिएक्ट करता है। भारत में ये ट्रेंड 2000 के दशक की शुरुआत में जोरों पर था, खासकर 2005-6 के बुल रन में, जब 150 से ज्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉक स्प्लिट किए। जरा सोचिए, इससे पता चलता है कि उस दौर में कंपनियां छोटे निवेशकों को बाजार में लाने के लिए कितनी उत्सुक थीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है?
पहली बात, कंपनी एक अलग कानूनी व्यक्ति है। दूसरी, फेस वैल्यू सिर्फ एक अकाउंटिंग की औपचारिकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग करते समय सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू ही मायने रखती है। और चौथी, कंपनियां शेयर की कीमत को आकर्षक बनाए रखने के लिए स्टॉक स्प्लिट जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी शेयर की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं, तो फिर किसी कंपनी का सच्चा असली मूल्य क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।